जी इज एन इंडियन क्रिकेटर लिविंग इंडिया फॉर क्रिकेट टूर, राइट है। क्रिकेट टूर हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, दिस इज वेरी सिंपल कि भाई पर्सन लिविंग इंडिया फॉर वर्क, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सो इसके लिए अपने को क्या देखना है, एक्सेप्शनल केस, दैट इज 182 डेज और मोर, 182 डेज का केस देखना है, बराबर है। वही फंडा, वही कंडीशन अपने को देखना। नाउ सी, कंट्री इज गिवन, डेट ऑफ डिपार्चर इज गिवन, डेट ऑफ अराइवल इज गिवन, यू हैव ऑल द डेटा। मिस्टर बालाजी का सब डेटा दिया है, कंट्री, डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल। अब बेटा देखो ये सम, इसमें डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल इज गिवन, ये कल वाले सम जैसा नहीं है, इसमें डेट ऑफ डिपार्चर भी है एंड डेट ऑफ अराइवल भी है। व्हाट इज गिवन, डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल, ठीक है। तो बेटा इफ डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल बोथ इज गिवन, तो अब देखो मैंने क्या बताया हमेशा सॉल्व करते टाइम पे, कि डिपार्चर अगर वो इंडिया से जा रहा है तो वो भी डेज काउंट होगा, अराइवल इंडिया में आ रहा है तो वो भी डेज काउंट होगा, याद रखना हमेशा। कल वाले सम में ऐसा नहीं था, इन यस्टरडे सम उधर क्या था कि वो डायरेक्ट पीरियड दिया है कि वो बंदा 25 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक बाहर ही है, बराबर है, वो बाहर है, राइट। सो दैट इज द केस। बट यहां क्या है, डिपार्चर एंड अराइवल है, क्या बेटा, बराबर है, डिपार्चर एंड अराइवल, ठीक है। नहीं बेटा ये 17, ये 17 ही है, ठीक है। अभी देखो तो जरा ध्यान देना सब लोग, हाँ। कंट्री साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम, डेट ऑफ डिपार्चर 1 मार्च 2017, मतलब ये बालाजी सबसे पहले साउथ अफ्रीका कभी गया, 1 मार्च 2017 में गया, हाँ याद रखना 17, ये 17 ही है, करेक्ट है वो, ठीक है। 1 मार्च 17 को गया, और अराइवल वो आया कभी रिटर्न इंडिया में, राइट है। अभी देखो 1 मार्च 17 को गया तो 1 मार्च काउंट होगा, अरे रॉकेट थोड़ी है कि तुरंत पहुंच जाएगा, राइट है कि नहीं। तो 1 मार्च काउंट होगा, डेट ऑफ डिपार्चर हो रहा है ना अभी, ठीक है। तो 1 मार्च इंडिया में काउंट होगा, और अराइवल कभी है 25 मार्च, तो आया 25 मार्च को आया, तो दैट 25 मार्च विल आल्सो बी काउंटेड, राइट। सो अब वो आया कभी, देखो जरा ध्यान देना, एकदम बी फोकस्ड, ये 2017 है और ये 2019 है, बच्चे इधर ही गलती कर देते हैं, इसे ध्यान देना, ये 2017 है और रिटर्न कभी आ रहा है 2019 में आ रहा है, ये सबसे बड़ा फोकस का पॉइंट है अपना, ध्यान देना इधर, ठीक है। 2019 जब सम सॉल्व करेंगे तो काम आएगा अपने। सो 2019 में आया, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कभी गया वो, 15 अप्रैल को गया, बराबर है। 15 अप्रैल को गया मतलब 15 अप्रैल तक तो इंडिया में ही है, क्योंकि डिपार्चर है ना, तो 15 अप्रैल तक इंडिया में है। और आ कभी रहा है 1 मई को, अराइवल कभी हुआ 1 मई 2019, ठीक है। अब सुनो बेटा, आपका पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट रेसिडेंट, और रेसिडेंट के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर आपका होता है 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 20 में फिनिश होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो इधर कि 15 अप्रैल है, मतलब 15 दिन, 15 डेज ऑफ अप्रैल तो वो इंडिया में है, 15 डेज अप्रैल का वो इंडिया में है। फिर उसके बाद चला गया वो किधर, ऑस्ट्रेलिया में, और रिटर्न कभी आ रहा है 1 मई को आया, कभी आया बेटा 1 मई, ओके। चलो 1 मई को आ गया तो 1 मई काउंट हो जाएगा, इंडिया में आ गया तो। फिर नेक्स्ट यूके कभी गया, यूके 5 मई, तो 1 मई को इंडिया में आया और 5 मई को जा रहा है। मैंने क्या बोला, अगर डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल है तो जो डेट ऑफ डिपार्चर या अराइवल है वो भी डेज काउंट होता है, याद रखो। तो चलो 5 मई को आया, ये अपना 5 मई को डिपार्चर कर रहा है, किधर के लिए, यूके के लिए। तो सिंपल सा फंडा है, देखो 1 को आ गया था इंडिया में वो, 1 को, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 दिन मई का वो किधर रहा है, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद किधर चला गया, किधर चला गया, यूके, और यूके में गया, यूके अपना गया, क्रिकेट विकेट खेला, ठीक है। फिर रिटर्न कभी आ रहा है 11th ऑफ जुलाई, व्हेन इज कमिंग बैक 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को आ गया तो 11 जुलाई काउंट होगा, यस। फिर नेक्स्ट
वेस्ट इंडीज कभी गया? 31 अगस्त को वेस्ट इंडीज गया। इसका मतलब 11 जुलाई से लेके 31 अगस्त इंडिया में है, बराबर है, क्योंकि डिपार्चर 31 अगस्त को जाएगा ना वो, तो डिपार्चर का डेट अपने को काउंट करना है, ठीक है। तो 31 अगस्त अपना किधर है? इंडिया में रहेगा, नॉर्मल सी बात है। फिर 31 अगस्त के बाद जा रहा है। क्या बोला मैंने? डिपार्चर मतलब रॉकेट थोड़ी है कि उड़ के पहुंच जाएगा, ठीक है, उसको भी टाइम लगता है पहुंचने में। तो 31 अगस्त 2019 वेस्ट इंडीज से ये वेस्ट इंडीज के लिए जा रहा है, तो 31 अगस्त तक अपना इंडिया में है। फिर 31 अगस्त को वो निकल गया, डिपार्चर हो गया, तो अराइवल कभी हुआ? 14 सितंबर। 14 सितंबर को अराइवल हुआ, तो 14 सितंबर तो काउंट हो गई, ठीक है। फिर 14 सितंबर से वो रहा, और फिर जिम्बाब्वे कभी जा रहा है? 1 जैन को। कभी जा रहा है बेटा? 1 जैन। व्हाट? 1 जैन को जिम्बाब्वे जा रहा है। तो 1 जैन को जा रहा है, मतलब 1 जैन अपना काउंट होगा इंडिया में। और उसके बाद 1 जैन को गया, तो रिटर्न कभी आया? 23 मार्च 2020। कभी आ रहा है रिटर्न? 23 मार्च 2020। तो ये अराइवल का डेट है ना, 23 मार्च का अराइवल मतलब आया, तो ये डेट काउंट होगा। फिर 23 के बाद मार्च, अपना मार्च 20, जो मार्च 20 है, 23 आया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो जितना डेज हो रहा है वो मार्च का हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन, राइट। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब अपने को सॉल्व करना है सबसे पहले रेसिडेंट क्वेश्चन। सब लोग देखो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा है, सब लोग निकाल के रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत अभी कैलकुलेशन भी होगा ना, क्या कौन कौन सा डेज। तो सब लोग निकाल के रखो, वी विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, और मेरे साथ सब लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। समझा कि नहीं? कुछ इश्यू होगा, आंसर वेंसर चैट बॉक्स में डालो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। कुछ रहेगा चैट बॉक्स में डालो आंसर, आई विल टेल यू। और थोड़ा पार्टिसिपेशन करने का बेटा, चैट बॉक्स में आंसर डालो। चलो लेट्स स्टार्ट। सब लोग अपना कैलकुलेटर, कैलसी सब लेके बैठो। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सम। चलो लेट्स स्टार्ट। Sit with your calculator, pencil, everything. Step by step, we will solve it. How to present it, how to show the workings, that are very important. So, let's start, my dear students. So, for that, first I'll share this whiteboard. Here's the whiteboard option, and this sum is very important, हाँ बेटा? जो भी होगा अपने दोस्त, जो भी है आपके दोस्त, सबको सिखा देना ये सब, जो नहीं बैठा है लेक्चर. This is very important. Now see everyone. Let's start solving. So first, everyone knows, first write down solution, and step by step we will going to solve it. No need to worry about that. Solve with me step by step. So first, solution, and this sum is also asked in exam, also asked in exams. So first, what we have to ascertain? Ascertaining whether a resident. Come on. First heading, ascertaining, and this sum is for 20 marks. Remember it, everybody. Ascertaining whether a resident. और बेटा यही सम से रिलेटेड प्रैक्टिस में मैंने देखो नेक्स्ट सम दिया, पूरा डिट्टो सेम है, बड़ा नेम और सिर्फ डेट्स चेंज है, बाकी सब फंडा सेम। तो उसका प्रैक्टिस सबको करना है। असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट, तो वो प्रैक्टिस करने से पहले ये सम एक बार फिर से घर पे प्रैक्टिस करना. आफ्टर दैट डू दैट सम. सो असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट बंदे का नाम क्या है वो दिखा दो. सबसे फर्स्ट मिस्टर बालाजी. मिस्टर बालाजी इज एन इंडियन सिटीजन, है ना. मिस्टर बालाजी इज एन व्हाट बेटा? इंडियन सिटीजन. देखो क्वेश्चन में दिया है सब. इंडियन सिटीजन इज एन इंडियन सिटीजन
Indian citizen leaving India for employment. Leaving India for what beta? Leaving India for employment. Yeah, you can say that work. वो उसका काम ही है ना बेटा. Okay. Secondly, if अगर ऐसा केस है तो वो बंदा क्या होगा बेटा? Exceptional case. Or you all know for exceptional case what we have to see? We have to see only first basic condition. हाँ बेटा सुनो, अगर वो क्रिकेटर है, इंडियन है ना, इंडियन क्रिकेटर है मतलब इंडियन सिटीजन ही होगा, बराबर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर बेटा. पहले वाले सब में फिल्म एक्टर था, इधर क्या है? वो क्रिकेटर है. तो कोई भी है, क्रिकेटर हो, फिल्म एक्टर हो, वो बंदा काम करने ही जा रहा है ना बाहर. समझा बेटा? वो बंदा किधर जा रहा है? काम करने. ठीक है, तो रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? तो याद रखना. और दोनों अपने इंडियन सिटीजन ही है, दोनों क्या है? इंडियन सिटीजन. तो कोई इशू नहीं, आप डाल सकते हो इंडियन सिटीजन या इंडियन क्रिकेटर, वैसा भी चलेगा. ठीक है, इधर आपको लिखना है तो मिस्टर बालाजी इज एन इंडियन क्रिकेटर लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यू कैन पुट इट. ठीक है, Indian citizen living India for employment, or you can write Mr. Balaji is an Indian cricketer living India for employment. Now, secondly, तो क्या होगा बेटा? He will be a resident. He will be a resident only if he stayed in India. Only if he stayed in India for what? For 182 days or for 182 days or more during previous year. During previous year 2019-20. Right, beta? Clear? Yes, I can see the answer in chat box also. Okay. Clear hai? Chalo. Now, what we have to do? We have to do the working note, because we have to find out that 182 days हो रहा है क्या previous year 2019-20 में. तो आ जाओ working note कर लेते बेटा. So ये हो गया सबका done. चलो now working note. Working note number 1. Workings जिसको बोलते हैं आप workings. Workings. चलो workings में stay in previous year we have to calculate. Stay in previous year. और previous year अपना क्या है बेटा? 2019-20. And everyone knows that is 2019-20 means start from 1st April 2019 to 31st March 2020. Chalo. Now, the very first here months. First one is months, and then here days. Right? Months and days. Okay, beta? Chalo. सबसे first April. Come on, everyone put it. April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, and March. Okay. Now, finally, what? Total. Right? So this is the common funda, common working note. Right, beta? Now everyone have to pay attention. Right? I see the question. Now we have to solve it. See,
अब बेटा 2019-20 अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल में। अब देखो क्वेश्चन मैंने दिखाया पहले ही। अब क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, साउथ अफ्रीका कभी जा रहा है, वो प्रीवियस ईयर देखना है आपको, प्रीवियस ईयर मतलब 1920। तो स्टार्टिंग में देखो साउथ अफ्रीका वो 2017 का है, फिर वो रिटर्न कभी आ गया 25 मार्च 2019 में आ गया। लेकिन अपने को वो तो देखना ही नहीं है, अपना ईयर कब से स्टार्ट होगा, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019। ओके, तो मतलब मेन किधर से, जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया कभी जा रहा है 15 अप्रैल, इसका मतलब क्या हुआ 15 अप्रैल डिपार्चर है, डिपार्चर का डेट काउंट होगा बेटा। तो 15 अप्रैल तक वो किधर है आपका, इंडिया में, बराबर है। 15 अप्रैल तक किधर है बेटा, वो इंडिया में। ओके, तो अप्रैल का कितना डेज आ गया, 15 डेज। ओके क्लियर, चलो नाउ नेक्स्ट। फिर वो अराइवल कभी हुआ उसका बेटा, अराइवल कभी हुआ, 1 मई को इंडिया आ गया। तो 1 मई को तो इंडिया आ गया, और उसके बाद सी क्वेश्चन में ध्यान देना सब लोग, फिर वो यूके कभी जा रहा है, यूके जा रहा है 5 मई को। तो इसका मतलब 1 मई को आ गया तो 1 मई काउंट होगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, कितना डेज हो गया, 5 डेज। तो 5 डेज ऑफ मे। यस, आई कैन सी द आंसर इन चैट बॉक्स ऑल्सो, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो चैट बॉक्स में आंसर डालो, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। चलो, तो 5 डेज। ओके, नाउ हो गया, मई का भी हो गया बेटा। अब जरा देखना जून का कितना आएगा, जून के लिए अपने को क्वेश्चन देखना है। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि बेटा वो अब गया, किधर गया, यूके गया, तो रिटर्न कभी आ रहा है, रिटर्न 11 जुलाई को आ रहा है। ही इज कमिंग बैक ऑन 11 जुलाई, है कि नहीं बेटा। तो 11 जुलाई को आ रहा है, मतलब जून में 0 डेज, जून में क्या होगा बेटा, 0 डेज, समझा, क्लियर, मालूम पड़ गया। चलो अब जुलाई में देखते हैं, जुलाई में कितना डेज, जुलाई में कभी आया वो, रिटर्न कभी आ रहा है, देखो अराइवल हो रहा है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई तो काउंट होगा ही, बराबर है कि नहीं, 11 जुलाई काउंट होगा ना, ठीक है। अब 11 जुलाई में कितना दिन रहा, उसके लिए आपको नेक्स्ट डेट देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डेट देखो वो कभी जा रहा है, डिपार्चर कभी हो रहा है उसका, वेस्ट इंडीज में डिपार्चर हो रहा है 31 अगस्त को। तो अगस्त की बात अलग है भाई, इसका मतलब क्या, जुलाई में 11 को आ गया, तो 11 से लेके जुलाई 31 का होता है, पूरा काउंट करो तो कितना डेज होगा। अभी देखो सिंपल सा फंडा, 31 माइनस 11 करो तो कितना आ रहा है, 20 डेज, कितना आएगा, 20 डेज। लेकिन 11th का जो डेट है, 11th जो अराइवल हुआ है वो भी काउंट होगा, बराबर है। तो 20 + 1 कितना हो गया, 21। अभी कल वाले सम में वो डिफरेंट सम था, उसमें क्या है, डायरेक्ट बाहर दिया उसका स्टेटस कि वो आउटसाइड है। इधर क्या है, अराइवल काउंट होना चाहिए कि नहीं, अराइवल काउंट होना चाहिए ना। तो 31 माइनस 11 करो तो आपका आ गया 20, लेकिन जो अराइवल है 11, जो 11th को आया वो भी डेट काउंट होगा, इसलिए +1 हो गया 21। कितना हो गया, 21। वेरी गुड, यस शाबाश, आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश आशीष, करीना, अंजलि, चिराग, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आशीष बेटा वो 20 डेज नहीं आएगा बेटा, समझा क्यों आशीष, क्यों नहीं आएगा, सुन, इधर क्या होगा बेटा, डेट ऑफ अराइवल भी काउंट होगा, डेट ऑफ अराइवल काउंट होगा। तो सिंपल सा फंड है, जुलाई में 31 डेज माइनस 11 किया तूने, ठीक है, तो कितना आया, 20 डेज, बरोबर। लेकिन डेट ऑफ अराइवल अपने को काउंट करना है, इसलिए +1 कर देना, ठीक है। चल ओके, आ जाओ नाउ। अब ये जुलाई का भी हो गया अपना स्टेटस, चलो अभी अगस्त में आ जाओ। अगस्त में क्या दिया है, अच्छा डिपार्चर हो रहा है 31 अगस्त, वाओ सो सिंपल, 31 अगस्त को जा रहा है, मतलब 31 अगस्त तो काउंट होगा ही, पता है सबको। तो इधर अगस्त में पूरा 31 डेज ही हो गया, एकदम सिंपल, राइट है, अगस्त में 31 डेज, यस बेटा पूरा मंथ, वेरी नाइस। चलो अब सितंबर के लिए क्वेश्चन देखो जरा, सितंबर के लिए व्हाट इज गिवन। अब 31 अगस्त को गया तो अराइवल कभी हो रहा है उसका, 14 सितंबर, क्वेश्चन में क्या दिया है, अराइवल हो रहा है 14 सितंबर को उसका अराइवल है, कभी बेटा 14 सितंबर। तो चलो सेम फंडा फॉलो करो, अब सितंबर को अराइवल हुआ, उसके बाद जरा देखो, उसके बाद वो रिटर्न कभी, डिपार्चर कभी हो रहा है दूसरे देश में, जिम्बाब्वे जा रहा है 1 जन, तो 1 जन तो बहुत दूर है अभी, आ जाओ। अब 14 को
14 को अराइवल हुआ, तो सिंपल फंडा, अभी इतना काउंट नहीं करना है तुमको, 14, 15, 16, तो क्या करो, सितंबर में कितना डेज होता है, 30 डेज, 30 माइनस कितना है 14, 30 में से 14 माइनस करो, बराबर है, तो आंसर कितना आ गया 16, 16 आया, प्लस प्लस 1, क्योंकि वो अराइवल जो हुआ है वो भी काउंट होगा, तो क्या हो गया 17 डेज, बराबर है, कितना डेज हो गया बेटा 17 डेज, यस, वेरी गुड सूरज, ज्योति वेरी नाइस, चिराग वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है, ओके, मालूम पड़ गया 17 डेज, शाबाश। 16 डेज कैसा, वो तो डायरेक्ट माइनस किया तो 16 डेज आ गया, बट अराइवल का डेट भी तो काउंट होता है, कल वाले सब में अराइवल डिपार्चर नहीं था, समझा, इधर अराइवल डिपार्चर है, अराइवल और डिपार्चर विल बी देयर, देन दैट विल बी काउंटेड, ओके, चलो, सो गुड एवरीवन। नाउ अब वो डिपार्चर कभी हो रहा है, जिम्बाब्वे कभी जा रहा है, 1 जनवरी 2020, चलो अब जनवरी में तो बहुत टाइम है, आ जाओ, इसका मतलब अक्टूबर सबको पता है, अक्टूबर 31 का है, अक्टूबर में पूरा रहा होगा, नवंबर में अपना 30 डेज होता है, दिसंबर में 31, चलो अब जैन में क्या हुआ, जैन में कभी जा रहा है वो, 1 जैन को जा रहा है, तो 1 जैन को जा रहा है मतलब जैन का 1 डेज तो रहा है कि नहीं, और फिर इंडिया में रिटर्न अराइवल कभी हो रहा है, अराइवल 23 मार्च, चलो मार्च है, मार्च मतलब टाइम है अपने पास, तो जैन का 1 डेज हो गया, फेब में तो बेचारा रहेगा ही नहीं, क्योंकि अराइवल कभी हो रहा है उसका मार्च में, अब मार्च में आया बेटा, मार्च में कभी आ रहा है वो 23 मार्च, चलो 23 को आ गया तो वो काउंट होगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मार्च 31 का होता है, तो कितना डेज हो गया 9 डेज, करेक्ट है, मालूम पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर 20 मार्क्स, रिमेंबर इट, 20 मार्क्स का सम है बेटा ये, ठीक है। हाँ, अंजलि का एक डाउट है, अंजलि अक्टूबर का 31 डेज कैसे हुआ, सुन बेटा, क्वेश्चन देख, अभी अक्टूबर देखो वो कभी क्या, अक्टूबर का ना, अक्टूबर में 31 डेज ही आता बेटा, अब देख बेटा क्या बोल रहा है अपने को, सिंपल कि 14 सितंबर को वो इंडिया में आया, दिख रहा है क्वेश्चन, देखो जरा, वेस्ट इंडीज जब गया था तो 14 सितंबर को इंडिया में आ गया, ठीक है, अब 14 सितंबर को इंडिया में आया ना वो, फिर रिटर्न बाहर कभी जा रहा है वो 1 जैन को, कभी जा रहा है 1 जैन, राइट, तो इसका मतलब सितंबर से लेके 1 जैन तक तो इंडिया में ही रहेगा ना बेटा वो, समझा, तो अक्टूबर में तो पूरा 31 डेज ही होता है, सिंपल याद रखो, नहीं हो रहा है तो ऐसा काउंट करो, जैन फेब मार्च, अक्टूबर 31 का होता है, याद रखना, ठीक है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, समझा, वो सब नॉर्मल ट्रिक है बेटा, ठीक है, ये डेज याद रखना है आपको, ठीक है, अक्टूबर 31 डेज का होता है, तो 31 डेज तो है ही वो इंडिया में, क्योंकि वो जा रहा है, वो कभी जा रहा है अभी बाहर, 1 जैन को जा रहा है ना, तो 1 जैन के पहले तो इंडिया में ही रहेगा ना बेटा, तो जितने मंथ्स है सब में, सब देखो, अक्टूबर का 31 डेज, नवंबर में 30 डेज होता है, दिसंबर में 31 डेज होता है, दैट्स इट, चलो, तो अब आ जाओ, आंसर कितना आ रहा है, शाबाश, आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, 191 डेज, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन, तो 191 डेज आ गया, चलो अब आ जाओ, लिख दो, कंक्लूजन डालो पहले, फर्स्ट इधर लिख देना, write down here what you have to write down, Mr. Balaji stayed in India for 191 days, 191 days, बेटा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए कंक्लूजन दिखा दो, कंक्लूजन ये रेसिडेंट हो गया, conclusion what, Mr. Balaji is a resident, Mr. Balaji is a resident, याद रखो अगर बंदा रेसिडेंट हो गया तो आपका एक काम और बढ़ गया, क्या बढ़ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ascertaining whether a resident की ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी, तो ascertaining दिखा दो, ascertaining whether an ordinary resident, ascertaining whether an
ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं? सॉरी, ascertaining whether an ordinary resident. चलो, अब इसके लिए सबको पता है केस क्या होता है, एवरीवन नोज. वो केस अपने को लिख दो पहले, कंडीशन क्या होती है इसके लिए. सो मिस्टर बालाजी विल बी, मिस्टर बालाजी will be an ordinary resident, will be an, से थियरी भी भेज दिया मैंने इसका, ordinary resident, ठीक है, ordinary resident if पहला केस क्या है, if Mr. Balaji is right है, is a resident for, if Mr. Balaji is a resident for, सेंटेंस बनाने में टेंशन नहीं लेने का, for at least 2 years, for at least 2 years out of कितना years, 10 years, out of 10 years immediately preceding previous year. मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में वो 2 ईयर का रेसिडेंट होना चाहिए, ये पहला केस, राइट है. एंड सेकंड क्या बोल रहा है, एंड ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए. एंड व्हाट इज द सेकंड वन, ही इज इन इंडिया, he is in India for what, for 730 days, for 730 days or more, for 730 days or more during 7 years, during 7 years immediately preceding what, previous year. तो पहले ये लिख दो कंडीशन, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, राइट, प्रीवियस ईयर, सिंपल, नोट इट डाउन फास्ट एवरीवन. हो गया, चलो अभी इसका वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना. मेन क्या है अपना, 10 इयर्स इधर है और इधर 7 इयर्स है, तो इसका मतलब कॉमन चीज क्या हो गया, 10 साल का अपने को रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल. तो आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग्स, इसका वर्किंग्स, ठीक है. सो वर्किंग्स में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. चलो बेटा, अब ईयर एंड हियर डेज, इसमें कैसा रहेगा, ईयर और डेज, 10 इयर्स चाहिए ना अपने को. अब याद रखना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920. अब प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल क्या होंगे आपके, याद रखना 2009-10 से स्टार्ट होगा, सब याद रखना, इसको याद रख लो, आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा. 2009-10 तो क्या करना है, एग्जाम में लिख लेने का, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ये नॉर्मल है कैलकुलेशन, 10 साल पहले के देख लेने का. 15, 2016, फिर 2017 और फिर 2018, 2018 और लास्ट में अपना हो जाएगा टोटल, ठीक है. ये प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल हो गए, राइट. चलो अब इसमें ऐसा बाइफरकेट कर देना, ठीक है. ये अपने 7 इयर्स हो गए, ये 7 इयर्स और ये पूरे टोटल 10 इयर्स, ओके. अब जरा देखो क्वेश्चन में, सब लोग देखो, मिस्टर बालाजी कभी गया, 1 मार्च 17 को जा रहा है साउथ अफ्रीका. इसका मतलब क्या हुआ, 1 मार्च 17 के पहले वो किधर रहा होगा, इंडिया में ही रहा होगा. तो ये पहले दिखा देना इधर अपना
अपना कैलकुलेशन 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19। अच्छा सब लोग अटेंडेंस डाल दो पहले, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट। चलो अब 9 10 बेटा फर्स्ट मार्च 2017 के पहले तो इंडिया में ही रहा होगा, तो आ जाओ 2009-10 में कितना डेज रहा होगा पूरा इंडिया में? 365 डेज, पूरे साल में 365 डेज होता है, सिर्फ लीप ईयर आएगा तो 366 डेज। 10-11 में 365 डेज। हाँ अब 11-12 देखो 12 आ गया, 12 मतलब लीप ईयर, क्योंकि 12 4 से डिवाइड होता है ना, तो इधर लीप ईयर, और लीप ईयर में कितना डेज होता है? 366 डेज। फिर 12-13 में 365, इधर भी 365, इधर भी 365, इधर भी 365, बराबर है। अब 16-17 क्या? अच्छा ये 16 है ना, तो 16 में 366 हो गया। देखो ये 16 आया मतलब 4 से डिवाइड होता है, तो हर 4 साल के गैप पे अपना लीप ईयर आ रहा है। अब 16-17 में आ जाओ। 16-17 में क्या बोल रहा है बेटा? वो फर्स्ट मार्च को गया। फर्स्ट मार्च को किधर गया बेटा? वो साउथ अफ्रीका। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मार्च के पहले तक किधर है? इंडिया में। तो सिंपल सा फंडा कैसे करने का देखो, 365 डेज पूरे साल में होता है, ठीक है, जिसमें से आप क्या करो 31 डेज मार्च का पहले माइनस कर दो, राइट है, 31 डेज माइनस कर दो तो कितना आ गया अपने को? 31 डेज माइनस करेगा तो कितना आएगा? 334। फिर +1 कर देना, क्योंकि आपने पूरा मार्च का 31 डेज माइनस किया, लेकिन वो मार्च में फर्स्ट मार्च को जा रहा है, तो डिपार्चर अपने को क्या करना पड़ता है? इंक्लूड करना पड़ता है। डिपार्चर इंक्लूड करना पड़ता है, मतलब कितना हो गया? 335। तो ये अपना 335 डेज इस ईयर का हो गया। सिंपल सा फंडा है। 365 डेज है, माइनस क्या करो? मार्च में कितना है? 31 डेज होता है, वो माइनस कर दो, 334 हो गया, क्योंकि मार्च में तो रहा ही नहीं ना, मार्च में तो चला गया, तो 334। लेकिन मार्च में फर्स्ट डेट को जा रहा है, फर्स्ट डेट, तो फर्स्ट डेट काउंट होगा ना, डिपार्चर का डेट काउंट होगा, इसलिए प्लस कर दिया, दैट्स इट, बराबर है। अब जो बाकी रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, बस अब सिंपल कैलकुलेशन है। फिर 2017-18 में तो वो है ही नहीं, क्योंकि चला गया, और 18-19 में कितना डेज आएगा? कभी आ रहा है वो? 25 मार्च 19 को, तो 25 25 26 27 28 29 30 31 7 डेज हो गया, राइट है, 7 डेज। इधर तक करके रखना, इसके बाद का कैलकुलेशन सब लोग करके रखना।